पतियों की उम्र लंबी करने के लिए मांग को भरा जाता है। लेकिन आप लोग भरते हो मांग? पहले जब मांग भरी जाती थी ना, यहां से लेकर के और चोटी तक। लेकिन आजकल माताओं ने एक नया फैशन आ गया, क्या ला दिया है? घिसनी, क्या बोलते हैं जिसको? घिसनी लगा देते हैं। यहां से शुरू की और यहीं पे समाप्त। लेकिन बहुत सारे माताएं चलो इतना भी तो करते हैं, लेकिन बहुत सारी माताएं तो सिंदूर भरती ही नहीं है मांग में। यहां से शुरू की और यहीं पे खत्म। अरे क्या करेगा ज्यादा जी करके? बहुत जी लिया। बंधुओं, महाभगवती की कथा कहती है कि हमें एक पतिव्रता नारी को अपने शरीर पर 7 श्रृंगार तो हर समय विद्यमान होने चाहिए। अब वो क्या चीजें आप ध्यान पूर्वक सुने और उसको हमेशा ग्रहण करें। पहला, हमारी मांग कभी क्या चीज सूनी न हो, और हमारी मांग हमेशा लंबी हो। और मांग में कभी घिसनी मत भरो, मांग में हमेशा कुमकुम भरो, सिंदूर भरो। तब जाकर के वो हमारा पतिव्रता धर्म पूर्ण होता है। दूसरा, हमारे माथे पर हमेशा क्या हो? बिंदिया लगी हो। हमारे कान में हमेशा कुंडल हो। कान हमारे कभी खाली नहीं होने चाहिए। हमारा नाक कभी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें नथनी हर समय लगी होनी चाहिए। हमारा गला कभी सूना नहीं होना चाहिए, उसमें हर समय मंगल सूत्र होना चाहिए। हमारा हाथ कभी खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल तो 2-2 चूड़ियां। लेकिन नई नई बहुएं क्या करती है? 2-4 महीने चूड़ियां पहनी, एक हाथ में तो यहां तक भर दिया और एक हाथ खाली। बोला फैशन है। अरे आग लगे ऐसे फैशन को। जो अपने पतियों के लिए कम से कम 2-4 चूड़ियां तो रखा ही करो। क्योंकि एक कहावत है कि कभी भी दुश्मन की बेटियों का हाथ कभी खाली भी ना होना चाहिए। अरे हमारी जो दुश्मन की बेटियां हैं ना, हम उनका हाथ भी कभी खाली नहीं देखना चाहते। पहले की माताएं क्या करती थी? देखो, 1-2 चूड़ी जब माता रानी से कोई भेंट मिलती थी ना, तो 1-2 चूड़ियां पहनती थी। जब बदलते हैं ना, बदलते समय भी हमें अपने हाथ को पूरा खाली नहीं करना चाहिए। और कितने हो गए? भूल गए सब। पहला, मांग में सिंदूर हो, माथे पर बिंदिया हो, कान में कुंडल हो, नाक में नथनी हो, हाथ में चूड़ी हो और पांव में पायल हो गए 7 के नहीं हुए? ये तो हम अपने शरीर से कभी अलग ना करें। लेकिन आजकल तो फैशन बन गया है, मांग भरे चाहे नहीं भरे। अच्छा, जब आप सजते हो तो किसके लिए सजते हो? सच्ची सच्ची बताना। पति के लिए या दूसरे के लिए? पति बेचारे को कहां इतना टाइम है कि आपको सज और संवर करके पहले आपके दर्शन करे। आप तो दूसरों को दिखाने के लिए सजते हैं, संवरते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं और जाते हैं, भली देख मैं कैसी लग रही हूं। झूठ कह रहा हूं क्या? बंधुओं,
मां भगवती की कथा कहती है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, एक पतिव्रता धर्म पालन करना चाहिए। अगर हम पतिव्रता धर्म को हमने पालन कर दिया तो सारे फल, सारे तीर्थों का पुण्य, सारी कथाओं का फल, सारे व्रतों का फल हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। अगर हम शरीर से भिन्न हो गए, हमने व्यभिचार कर दिया, पर पुरुष का संग कर दिया, तो क्या होता है, हमारा यह लोक तो बर्बाद होता ही होता है, लेकिन हमारा वह लोक भी